हाँ गुलाब जी खड़ा हुई है। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, बनारस में है, समीक्षा बैठक भी की है, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, हम लोग लंबे समय से पूर्वांचल के 32 लोकसभा सीटों में हम लोग पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। इधर 6 साल से प्रदेश में 80 लोकसभा सीट पर 75 जिले में और साथ साथ बिहार के 38 जिले और 40 लोकसभा सीटों पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो संगठन अपना हम लोग तैयार करते हैं और जब समय आता है 2 महीना 3 महीना रहता है तो गठबंधन होते हैं। पूरा प्रदेश और देश गठबंधन से जूझ रहा है। एक तरफ जहां आप यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं, किस तरह से? भाई, उनका काम है विपक्ष में है विरोध करना, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता की बात है। गोवा में, अपने देश में ही एक स्टेट है, गोवा में लागू है, दुनिया के कई देशों में लागू है। कुछ अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग व्यवस्था है। तो हम तो सरकार से यही कहते हैं कि धर्म गुरुओं को, धर्माचार्यों को, आदिवासियों के लिए जो अलग कानून है, उन आदिवासियों को साथ में सबको एक जगह बैठा करके बातचीत करके इसको लागू करें, कोई दिक्कत नहीं। मंत्री जी, लगातार विपक्ष की बैठकें चल रही हैं और अखिलेश यादव लगातार सभी पार्टियों से मिल रहे हैं। नई रणनीति बनाने की तैयारी है और पीएम का चेहरा भी बताया जा रहा है। हर नेता ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं है। यूपी की राजनीति में और देश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा मायावती जी का चेहरा है। 13 प्रांतों में उनकी पार्टी का जनाधार है और सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग प्रधानमंत्री बन गया है, दलित बाकी है। दलित में उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है देश में, और कुशल शासक भी रही है। एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें पीडीए वर्सेस एनडीए बताया जा रहा है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं कि इस बार जो है एनडीए नहीं पीडीए की सरकार बनेगी। तो पीडीए में जो सामान्य वर्ग है उनको तो इस्तीफा दे के चले जाना चाहिए था। जब पीडीए में सामान्य वर्ग की ज़रूरतें नहीं है तो जो लोग हैं तो बेकार हैं, वहाँ बाजा बजा रहे हैं, उनको तो लौट जाना चाहिए छोड़ के। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। 12 तारीख को फिर बैठक होने जा रही है, सीटों को लेकर के बातचीत हो सकती है। क्या आपकी किसी से बातचीत कि हम 7 अक्टूबर को एक कार्यक्रम गांधी मैदान पटना में रखे हैं और वहाँ वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे। सोच है कि अगर विपक्ष एकता बना रहा है तो मायावती जी को साथ ले ले, सोनिया जी हो जाएं, नीतीश जी हो जाएं, जयंत जी हो जाएं, अखिलेश जी हो जाएं, उसमें हमको भी ले लें तो 70+ यूपी में ही हो जाएगा। तो एक मिनट आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक आपके संपर्क में हैं। अखिलेश यादव पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि ज़्यादा ना बोले, नहीं तो उनके जो 4-5 विधायक हैं वो हमारे साथ में। इस नाते बोल रहे हैं कि दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन राजभर को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया तो राजभर ने समझा दिया। समझौता करने का सहूर सीखें पहले वो, जिसके साथ समझौता करते हैं पटती इसी नाते नहीं है। हमसे भी समझौता किए, 16 सीट दिए तो 12 प्रत्याशी अपना हमको दे दिए। हमारे नेता कहाँ जाएंगे? मजबूर ले जाके लास्ट टाइम में उन्होंने किया, उसी घमंड में बोल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ करके सरकार चलाए, भूल गए कहा वो? हम ऐसे झूठ नहीं बोलते। आप धैर्य रखिए, कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में आपको मिलेगा, आपके स्क्रीन पर चलेगा। तो कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी कि आप एनडीए के साथ जा रहे हैं, लेकिन अब चर्चा ये भी हो रही है कि एक सीट पे बात नहीं बन पा रही है, इसलिए जो है हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं है। अभी गठबंधन के सवाल पे किसी से कोई बात नहीं। हरियाणा में राहुल गांधी लगातार किसानों के बीच में धान रोपवा रहे हैं, क्या कहेंगे? हेमा मालिनी को भी धान काटते देखा, गेहूँ काटते देखा था। ये धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने धान रोपने और गेहूं काटने के लिए मजबूर कर दिया बड़े बड़े उद्योगपतियों को। अच्छा, राहुल गांधी को हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है, जो पीएम मोदी को लेकर के जो वो बयान दिए थे। सूरत कोर्ट ने जो उनको 2 साल की सजा सुनाई थी, सदस्यता रद्द हो गई थी। हाईकोर्ट में इनके जो है चैलेंज को खारिज कर दिया है। वो तो कोर्ट है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट फैसला उसका स्वागत योग्य है। मंत्री जी, शिवपाल जी का कहना है हल्के लोग हैं। सही कह रहे हैं, क्योंकि वो जिस पार्टी में गए हैं वो राजीय दल है, हम अनरिकॉग्नाइज हैं, हम मान्यता प्राप्त दल हैं। उन्होंने भी भारीपन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना के बड़ा भारीपन पैदा किया,
इतने भारी हुए कि समाजवादी पार्टी के टिकट पे लड़े और इतने भारी थे कि फिर विलय कर लिए। तो स्वाभाविक है, हम तो 6-6 गोली वाले बाबा हैं। ज्योति मौर्य को लेकर इस समय राजनीति गर्म हो रही है, क्या कहेंगे? कि पुरुष करे तो रास लीला, अब महिला करे तो करेक्टर ढीला। मतलब महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप नौकरी 50% आबादी है, अभी नहीं, आप घबराओ नहीं। लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराऊंगा, कानून ये खुद बनाएंगी। आप इस बात को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं महिलाओं को? बिल्कुल बढ़ावा देंगे। नौकरी पाने के बाद आप मनमानी करेंगे? चलो ठीक है, हो गया। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।